मोहम्मद हफीज साहब ने स्टार्ट किया कि ये जो हमारे 90s के लेजेंड्स हैं तो इन्होंने कुछ खास अचीव नहीं किया। राशिद लतीफ़ साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि ये जो दुबई के लौंडे हैं इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत बर्बाद किया है। इन रिस्पॉन्स वसीम अकरम वकार ने ट्वीट किया कि अपने स्टैट्स दिखाए जो इन्होंने 90s में करतूतें की हुई हैं, सबको पता है। उसके बाद से 96 में क्वार्टर फाइनल में ये बाहर हो गए, 99 में ये वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। क्या आपकी अचीवमेंट है मुझे बताएं वसीम अकरम साहब, आपने क्या किया? आप ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज नहीं जीत सके, आप वेस्ट इंडीज में एक सीरीज नहीं जीत सके, आप साउथ अफ्रीका में एक वनडे सीरीज नहीं जीत सके। तो यार आपके जो ये स्टैट्स हैं उसका अचार बना के हम खाएं, क्या करें उसका? एक दूसरे से आप खार खाते थे, लड़ाइयां आप में थी, मुनाफकत आप में थी, तो आप कौन सी टीम मैन की बात कर रहे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए बैठ के बात करते हुए। ये जो आज वसीम वकार इतने करीब बैठे हुए हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं पाजी तुसी, आप दोनों के बीच में इट कुत्ते का वैर था। जो युवराज सिंह के फादर हैं उन्होंने भी वसीम अकरम को बोला यार आप इतने बड़े प्लेयर हो, आप जाओ फिर कैंप लगाओ। कार्टून बने हुए हैं आप दोनों, टीआरपीस बढ़ाने के लिए अपने शो की चवले मारी जा रहे हैं। यू गाइस आर लिटरली जोकर्स। जिस तरह के आप लोग अपने स्टैट्स देते हैं, जिस तरह के आप अपने एनालिसिस देते हैं। और वकार यूनुस साहब आप 5 दफा कोच बन चुके हैं, कोई बॉलर बनाया आपने? टीवी पे आओ, बातें करो, पैसे लो, खत्म का। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। अब राशिद लतीफ़ एक समझदार इंसान है, ही इज नॉट लाइक कोई बेवकूफ है या कुछ अपनी तरफ से ऐसी कोई बात करता है। उसने अगर बात की है तो इट मेक सेंस। वसीम अकरम को तो चाहिए यार जाकर किसी जगह पे स्टेज ड्रामा करना चाहिए, वो जुगतबाजियां करे, कोई एक दूसरे को जुगते लगाए, कोई शो करे ताकि कुछ ना उसको कोई टीआरपीस या कोई व्यूअरशिप मिले। क्रिकेट पे ना बोला करें, आप कैंप लगाएं, प्लेयर बनाएं, प्लेयर निकालें। और वकार साहब आपके लिए भी आपसे बड़ा फेवरिज्म करने वाला कोई बंदा ही कोई नहीं है, ठीक है? आप बैठ के आते हैं पीसीबी में तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद जनाब चले जाते हैं मुंह उठा के। डिस्ग्रेस हो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, इसी चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में एक नई कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे आई है और सोशल मीडिया पे हर तरफ जो है वो एक जंग छिड़ गई है और काफ़ी ज़बरदस्त जंग छिड़ी है। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन में मोहम्मद हफीज़ साहब एक अलग जगह चैनल पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं और राशिद लतीफ़ साहब एक अलग जगह पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं और जो हमारे लेजेंड्स हैं सो कॉल्ड वसीम अकरम वकार वो एक अलग चैनल पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं। स्टार्ट यहाँ से हुआ कि मोहम्मद हफीज़ साहब ने स्टार्ट किया कि ये जो हमारे 90s के लेजेंड्स हैं तो इन्होंने कुछ खास अचीव नहीं किया। अचीव एज इन आईसीसी ट्रॉफीज कोई नहीं जीते। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो राशिद लतीफ़ साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि ये जो दुबई के लौंडे हैं, जो दुबई के लौंडे का मतलब ये है कि वसीम अकरम वकार यूनुस और फ़ख्र आलम ये एक दुबई में शो कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको रेफर किया कि जो दुबई के लौंडे हैं इनको क्रिकेट से दूर रखें, इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत बर्बाद किया है। उनका बेसिकली मफहूम ये था कि इनके बारे में तो ना बात करें। इन रिस्पॉन्स वसीम अकरम वकार ने ट्वीट किया कि अपने स्टैट्स दिखाए अपने और वसीम अकरम के दोनों को मिला के कि हम दोनों ने इतने विकेट्स लिए हैं और इतनी हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, इतने हमने 5 विकेट्स हॉल लिए हैं, इसके रिस्पॉन्स में है। तो बात वही आती है कि बिग नेम्स स्मॉल डीड्स। अगर मैं बात करूँ इनकी जो सो कॉल्ड लेजेंड्स है वसीम अकरम वकार यूनुस और जो 90s के जितने बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि 90s में जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज इनकी हुई थी अगर आज के दौर में होती तो शायद ये लोग फैंस इनको सोशल मीडिया पे आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड बट कहीं का नहीं छोड़ते, मुंह दिखाने लायक ना छोड़ते, क्योंकि जो इन्होंने 90s में करतूतें की हुई हैं सबको पता है। मतलब जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन है शायद उनको इतना ना पता हो, लेकिन हमें पता है कि 90s में इन्होंने क्या किया। एक सिंगल ट्रॉफी नहीं जीते ये, 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, वो भी सो कॉल्ड लेजेंड की वजह से जीते हैं। 92 का वर्ल्ड कप जीते थे ये, उसके बाद से 96 में क्वार्टर फाइनल में ये बाहर हो गए, 99 में ये वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। 2003 में अगर देखें तो इनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, नीदरलैंड और नामीबिया से ये मैच जीते थे, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। अगर मैं इनकी जितनी अपनी हिस्ट्री की बात करें, जो ये आजकल जितना को तनकीद कर रहे हैं हमारे करंट प्लेयर्स पे, नो डाउट हमारे करंट प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पर आप यार नेशनल टीवी पे बैठ के ना आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और नेशनल टीवी पे बैठ के अपने प्लेयर्स को बोलना कि ए बांदर ने, ठीक है, जुगते लगाना, मतलब आप यार आपकी इमेज है, आप वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, आपका एक नाम है, बैठ के एक शो कर रहे हो, आप कुछ स्टेज ड्रामा नहीं कर रहे, कोई जुगतबाजी का कोई शो नहीं चल रहा कि आप मुंह उठा के जुगते लगाई जा रहे हो। आई एम सॉरी टू से दे बोथ आर एक्टिंग लाइक अ क्लाउन। दोनों किसी जोकर से कम नहीं लग रहे, क्योंकि आप इंडियंस आपके साथ बैठे हुए हैं। मतलब जब सोचे यहाँ पे अंदाजा लगाया ना कि वो क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, परफॉर्मेंसेज नहीं है, परफॉर्मेंसेज उनकी भी अच्छी नहीं होती, वो बैठ के ऐसे अपने प्लेयर्स को डिग्रेड नहीं करते, तो आप अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आपने खुद किया क्या आपकी अचीवमेंट है मुझे बताएं वसीम अकरम साहब, आपने क्या किया? आप ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज नहीं जीत सके, आपका पूरा कैरियर गुजर गया, आप एक ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत सके, आप वेस्ट इंडीज में एक सीरीज नहीं जीत सके, आप साउथ अफ्रीका में एक वनडे सीरीज नहीं जीत सके। मिसबाह उल हक 2013 में वो पहला कप्तान था जिसने आपको
वनडे सीरीज जितवाई, 2016-17 में मिर्जा उल हक ने आपको वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज जितवाई, ऑस्ट्रेलिया में तो खैर हम आज तक जीते नहीं है, 96-97 में एक टेस्ट जीते हैं, उसके बाद हम टेस्ट भी नहीं जीते। तो यार आपके जो ये स्टैट्स हैं जो आपने 1000-1500 विकेटें दिखा दी दोनों की, उसका अचार बना के हम खाएं, क्या करें उसका? कंट्रोवर्सियां आपने, कप्तानी की लालचे आप में, ग्रुप बंदियां आपकी टीम में थी, ठीक है, एक दूसरे से आप खार खाते थे, लड़ाइयां आप में थी, मुनाफकत आप में थी, तो आप कौन सी टीम मैन की बात कर रहे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए बैठ के बात करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। आप किस मुंह से बात करते हैं? जस्टिस कयूम साहब की जो रिपोर्ट थी उसमें और आप में, आप और वकार बाल बचे हैं, कैसे बचे हैं सबको पता है, ठीक है। आपकी कंट्रोवर्सीज 90s में कितनी है, तो आपने क्या अचीव किया? आप तो कप्तानी के पीछे लड़ रहे थे एक दूसरे पीछे। ये जो आज वसीम और वकार इतने करीब बैठे हुए हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं पाजी तुसी, तो आप दोनों के बीच में इट कुत्ते का वैर था जितनी आपके बीच में एक दूसरे से खार खाते थे। तो आप कौन सी टीम की बात कर रहे हैं, कौन से परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल माइलस्टोन्स हैं आपके, और उस टाइम भी इसलिए थे कि वो रिवर्स स्विंग कोई पकड़ नहीं सकता था, तो आप लोगों का वो लगा हुआ था, किसी को समझ नहीं आ रही तो आप विकेट पे विकेट लेके जा रहे थे। मैं आपकी ग्रेटनेस को नहीं डाउट कर रहा, नो डाउट आपने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सर्व किया है, पर आपने आईसीसी के इवेंट्स में क्या किया है? आपने अचीव क्या किया है? 96 के क्वार्टर फाइनल में आप बाहर हो गए थे, 99 में आप फाइनल हार गए। ऑनेस्टली अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई हमारी जो थे उस टाइम पे प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े थे, आप भी तो बड़े थे, आपने क्या किया? तो ये टीवी पे बैठ के ना बातें करना बहुत आसान है। आपकी अपनी परफॉर्मेंस कोई खास आईसीसी टूर्नामेंट्स में है नहीं, T20 तो खैर उस टाइम नहीं था, लेकिन 50 ओवर्स में आप लोगों ने क्या अचीव किया? आपके पूरे वर्ल्ड कप्स की परफॉर्मेंस देख लो, कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं है। तो जुगतबाजी करना, एक दूसरे के अपने प्लेयर्स को नीचा दिखाना, आप इतने वो बनते हैं। युवराज सिंह का आपने सुना होगा, जो युवराज सिंह के फादर हैं, उन्होंने भी वसीम अकरम को बोला कि यार आप इतने बड़े प्लेयर हो, आप जाओ फिर कैंप लगाओ। आप आगे से कहते हो जी मुझे ना अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। यार आपको इज्जत प्यारी है, आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या है? आप आए हो, आपने कराची किंग्स क्लब की T20 की क्रिकेट में आप कोचिंग करने चले जाते हैं, मेंटोर बन जाते हैं, बस वहाँ पे पैसा पकड़ते हैं 2 महीने का लीग करके, उसके बाद आप चले जाते हैं। आप बने हाँ कोच हैं, तो ये बातें करना आसान है, जुगते मारना आसान है। कार्टून बने हुए हैं आप दोनों, कहीं से लग नहीं रहा कि आप लोग मतलब जितने आपकी इमेज है, जितना आपका नाम है, और उस हिसाब से जो आपकी बातें सुन लो, PR के लिए और TRPs बढ़ाने के लिए अपने शो की चवलें मारी जा रहे हैं। कसम से यू गाइज आर लिटरली जोकर्स। जिस तरह के आप लोग अपने स्टैट्स देते हैं, जिस तरह के आप अपने एनालिसिस देते हैं। और वकार यूनुस साहब, आप 5 दफा कोच बन चुके हैं, 5 टाइम्स आप कोचिंग में आए हैं, आपने एक बॉलर प्रोड्यूस किया है, कोई बॉलर बनाया आपने? आप टीवी पे बैठ के कहते हो जी ए मसला है, इसका ये मसला है, उसका ये मसला है। ओ भाई, आपने 5 दफा बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच, हेड कोच आपने सर्व किया है, आपने कोई एक बॉलर दिया है? क्या दिया आपने? तो यार आप बातें कर रहे हो बस, और कुछ नहीं, जो कि सबसे आसान काम है। टीवी पे आओ, बातें करो, पैसे लो, खत्म बात। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। और रही बात हफीज ने जो बात की, हफीज के दौर में भी कोई खास नहीं किया, उसने भी कोई खास अचीव नहीं किया। नो डाउट 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में वो थे, लेकिन अगर ओवरऑल उनका कैरियर देखें तो 2003 से जो 2017 तक वो खेले हैं, 18 तक, उनके अचीवमेंट क्या है? सारे एक ही हैं, वो भी सेम है, उन्होंने भी कोई अचीव नहीं किया। एनालिसिस वो भी देते हैं भाई, लेकिन मैं इनकी बात से सेकंड करता हूँ ऑफिस की, कि आईसीसी ट्रॉफीज जीतना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपकी क्रिकेट की फॉलोइंग, आपके क्रिकेट स्टार्स को फॉलो करने के लिए आपको एक मेजर ट्रॉफी जीतनी पड़ती है। इसका ये मतलब नहीं अगर आप ट्रॉफीज नहीं जीते तो आपके जो है ना वो प्लेयर्स बड़े नहीं हैं या अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, बट द थिंग इज कि अगर आप ट्रॉफीज जीतते हैं तो आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी जो व्यूअरशिप है, आपके जो कंट्री में लोग हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, आपके स्टार्स को फॉलो करेंगे तो वो आगे जाके क्रिकेट खेलेंगे और स्टार्स बनेंगे। तो ये एक फैक्टर होता है। साउथ अफ्रीका नहीं जीती ट्रॉफी आईसीसी, AB डिविलियर कितने बड़े प्लेयर थे, उससे बड़ा प्लेयर कोई है? वो ट्रॉफी नहीं जीते। मतलब आप अगर उठा के देख लें कि वेस्ट इंडीज के कितने बड़े प्लेयर्स आए, ब्रायन लारा, वो वर्ल्ड कप नहीं जीते। मसला ये है कि इट डजंट डिफाइन अ प्लेयर, बट या आपकी फॉलोइंग और आपके जो मुल्क में क्रिकेट की जो व्यूअरशिप है और लोगों में क्रेज और फैंस जो बनते हैं वो एक मेजर ट्रॉफी जीतने से बनते हैं। 2009 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते, फॉलोइंग थी, आपने देखा कितनी पाकिस्तान में क्रिकेट आई। 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। हफीज ने भी ये बात की कि आपका जो कैरियर है, जितना बड़ा आप लेजेंड है, वो एक साइड पे है, पर बात ये कि आप आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीते, जो कि एक फैक्टर है। और आप अगर नोट करें तो राशिद लतीफ़ ने जो बात की, अब राशिद लतीफ़ एक समझदार इंसान है, ही इज़ नॉट लाइक यू नो कोई बेवकूफ़ है या कुछ अपनी तरफ से ऐसी कोई बात करता है। उसने अगर बात की है तो इट मेक सेंस, एक सुलझाव इंसान है। उन्होंने बात की कि यार इनको ना
क्रिकेट से दूर ही रखें। जितना इन्होंने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया शायद ही किसी ने पहुंचाया हो, एंड दैट्स इट। तो भाई क्रिकेट पे बात आप तब करो जब आपने खुद कुछ किया हो, जब आप खुद कोई ट्रॉफी जीते हो। तो आपने खुद कोई अचीव नहीं किया, आप मुंह उठा के टीवी पे बैठ के जुगते मार रहे हो, आप अपने प्लेयर्स को जलील कर रहे हो। मतलब यार आप जाकर ना वसीम अकरम को तो चाहिए यार जाकर किसी जगह पे स्टेज ड्रामा करना चाहिए, वो जुगतबाजियां करें, कोई एक दूसरे को जुगते लगाए, कोई शो करे ताकि कुछ ना उसको कोई टीआरपीज या कोई व्यूअरशिप मिले। क्रिकेट पे ना बोला करें आप। और क्रिकेट में आप बोलते क्या हैं, आपकी कमेंट्री स्टार्ट होती है व्हेन आई एंड वसीम व्हेन आई वकार यूज्ड टू बॉल, बस आपके एक ये लाइन शुरू होती है, फिर आप कोई अपने एक स्टोरी बताते हैं, ठीक है, क्रिकेट की, या फिर बताते हैं जी ये बॉल है, ये इधर से रिवर्स स्विंग होगा, ये इधर से आउट स्विंग होगा, बस ये आप बताते हैं। ये बच्चे को पता है। भाई आए, कैंप लगाएं, प्लेयर बनाएं, प्लेयर निकालें, फिर यू हैव अ राइट टू से। और वकार साहब आपके लिए भी, आपके टेन्योर में टीम जितनी को बुरी तरह जलील होती थी हमारी पाकिस्तान की टीम, सबको पता है, सबके पास, सबने रिकॉर्ड देखे हुए हैं। तो आप कौन सी क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं? आपसे बड़ा फेवरिज्म करने वाला कोई बंदा ही कोई नहीं है, ठीक है। आप बैठ के आते हैं, पीसीबी में तनख्वाहें लेते हैं, उसके बाद जनाब चले जाते हैं मुंह उठा के, और फिर टीवी पे कहते हैं जी मैं तो आया सी, मैं तो इंज कीता से, मैं तो उंज कीता। डिस्ग्रेस हो आप लोग, यू गाइज आर लिटरली जोकर्स। और आपको देखना ही नहीं चाहता कोई, जितना को आप जो है ना अपनी इमेज और अपने आप सस्ते हो गए हैं आप लोग। मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, आई एम सॉरी टू से। सो या कंट्रोवर्सी है, नो डाउट, बात तो सच है, मगर है रुसवाई की, लगी तो है, उनको भी लगी है, इसलिए तो उन्होंने ट्वीट का जवाब दिया। और यहाँ पे हफीज़ साहब ने भी बात की। हफीज़ ने बड़े तरीके से और प्यार से बोला है ना कि रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन जीते कुछ नहीं है। साथ शुएब अख्तर भी बैठे हुए थे, तो शुएब अख्तर भी कुछ खास नहीं अचीव किया। शुएब अख्तर ने क्या अचीव किया? एक तेज़ बॉल कराई है। तो मुझे इंडिविजुअली इन बॉलर्स पे, इन प्लेयर्स पे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आप टारगेट कर रहे हो स्पेसिफिकली अभी आजकल के प्लेयर्स को, ठीक है यार परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, नो डाउट, पर आप बंदों को पकड़ के यार ऐसे जलील कर रहे हो, वो भी इंटरनेशनल मीडिया पे, सिर्फ अपनी वो लेने के लिए। और वसीम अकरम साहब आपकी तो वो स्टेटमेंट क्या है कि जी पाकिस्तान को दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने खुद दुश्मन है। तो भाई ये तब बोलना था ना जब आप खेल रहे थे, नहीं खेलना था फिर आपने इस मुल्क से। डिसग्रेस, सीरियसली शेम ऑन यू वसीम अकरम एंड वकार यूनिस। और बात रही अगर हफीज़ की बात करूं और शुएब मलिक की बात करूं, परफॉर्मेंसेस इनकी भी कोई ऐसी टूर्नामेंट को खास नहीं रही। हाँ, शुएब मलिक की 2009 में जो था वो T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस थी, वो जितवाया, लेकिन हफीज़ की खुद भी अपनी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। बात उन्होंने अच्छी की है, पर हफीज़ साहब की खुद की भी इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और ये कंट्रोवर्सी जो है, ये आई होप कि अब सोशल मीडिया पे वॉर चल रही है जी दोनों साइड पे। एक तरफ लोग वसीम अकरम को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ लोग हफीज़ को कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे ये वॉर चल रही है। और राशिद लतीफ़ ने जो ये बात की है, उसके बाद से ये जो है ना बात थोड़ी सी हीट अप हो गई है। और वकार ने जो 90s का लौंडा टैगलाइन लिख के जो अपना क्या कहते हैं ट्वीट किया है, तो उससे क्लियर हो गया कि बात तो लगी और सड़ी है उनकी। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है और ये कंट्रोवर्सी अब कहाँ तक जाती है सोशल मीडिया पे और क्या रिस्पांस आता है आगे से। लेकिन एक बात तय है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। बताने का मकसद ये है कि सब एक ही हैं, तो दे शुड नो कि व्हाट दे आर, वो ख़ुद क्या हैं। किसी प्लेयर्स और किसी की परफॉर्मेंसेस पे आप बिल्कुल पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म करें, दैट्स योर राइट, आप बैठे हुए हो टीवी पे, पर किसी प्लेयर को जलील करना और उसको डिसरिस्पेक्ट करना कि ये बांदर हैं और ये हैं, यू गाइस शुड थिंक अबाउट इट बिफोर स्पीकिंग। अदरवाइज़ आई एम सॉरी टू से आपके अपने पाकिस्तानी आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। तो ये थी कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया पे इस टाइम चल रही है, इसके बारे में आपको बताया। तो लेट्स सी आगे क्या होता है।